आपको ये सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज़ आपको क्या करना है कि इसकी जो मेन लाइन्स आपको बताऊंगी मैं, आप वो लिख लेना, देन जो समरी है आप वो लिख देना। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो यही आंसर लिखना, तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं 5-5 सेकंड के लिए ये वीडियोस इस तरीके से आपको पेज दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई भी अगर लाइन आप जोड़ना चाहते हो या फिर ये पॉइंट्स बनाना चाहते हो, आप पॉइंट्स बना सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है कि जो लाइंस आपको बताई जाएंगी आप वो लिख देना, एंड देन आप पूरी समरी लिख देना। सो होपफुली आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। अब हम देख लेते हैं टाइटल के बारे में। सबसे पहले आप लिखोगे सोर्स ऑफ द टाइटल। The title in this of this novel has been taken from the famous elegy written by Thomas Gray। कि जो टाइटल है वो किससे लिया गया है? जो थॉमस ग्रे की एक फेमस एलिजी है उसमें से लिया गया है। द टाइटल ऑफ द पोइम इज, जो टाइटल है इस पोइम का, इज एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड। और ये जो टाइटल है वो लिखा गया था इन द कंट्री चर्चयार्ड। द लाइन इन विच, जो लाइन्स थी इन विच दिस फ्रेज ओकर इज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इग्नोबल स्टिफ। तो ये जो लाइन लिखी यानी कि ये जो चर्च यार्ड है उसमें क्या है कि ये लाइन लिखी गई है। जो उनकी एलिजी लिखी हुई थी उसी में क्या है कि ये लाइन थी, और इसी को देखकर क्या है कि जो थॉमस हार्डी था उन्होंने इसके ऊपर ही नॉवल लिख दिया। इसके बाद अगर आप चाहते हो तो आप ये वाली लाइन्स लिख सकते हो। The elegy describe the life of the obscure but remarkable people who live in village. Hardy has aptly chosen the title of this novel from this famous poem. The phrase is beautiful in itself. It is a musical and expressive even as it stands. यहाँ तक लिख लेना। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेसिव ऑफ द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। द टाइटल इज अप्रोप्रिएट, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। द टाइटल इज अप्रोप्रिएट बिकॉज द राइटर इज हेयर कंसर्न विद द लाइफ इन द कंट्री साइड। अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन आता है कि जस्टिफाई करना है आपको टाइटल, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो स्टार्टिंग की 3 लाइन्स है पहले आप वो लिख देना। ये लिखने के बाद आप लिखोगे द टाइटल इज अप्रोप्रिएट, यानी कि जो टाइटल है वो सही है। आपको ये पॉइंट नहीं लिखना है, डायरेक्ट ही लिखना है द टाइटल इज अप्रोप्रिएट, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट है क्योंकि द राइटर इज हेयर कंसर्न विद द लाइफ ऑफ इन द कंट्री साइड, क्योंकि यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने लाइफ के बारे में बताया है कंट्री साइड की। इंग्लिश कंट्री साइड फॉर्म्स द सेटिंग ऑफ द नॉवल, और जो इंग्लिश कंट्री साइड है वही क्या है इस नॉवल की सेटिंग है। द करैक्टर आर ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम द कंट्री साइड, इसके साथ ही जो करैक्टर्स हैं उन्हें भी इसी तरीके से ड्रॉ किया गया है कंट्री साइड के। द मेन सीन ऑफ द इंसिडेंट इज इन द नॉवल इज़ वेटरबरी, और जो मेन सीन है इस नॉवल के वो कहाँ के थे, वेदरबरी के थे। एंड ऑल द करेक्टर आर मॉडर्ड एंड फैशन बाय कंट्री इन्फ्लुएंस, ओनली ट्रॉय करेक्टर इज पार्टली इन्फ्लुएंस बाय द टाउन लाइफ। द बेस्ट ऑफ दैम बाशिबा एंड ओक आर द फाइनेस्ट स्पाइसमैन ऑफ वट द इंग्लिश विलेज आर प्रोड्यूस। इतना आप यहाँ पर लिख देना। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल। Thus in the main the tone of the novel is exactly what the title describe is to be, यानी कि जो टोन है इस नॉवल की वो exactly describe करती है जो टाइटल में बताया गया है। The people who live here, लोग जो यहाँ पर रहते थे, live far from the madding crowd, ignoble strife, there is no politics here, there is hardly any hypocrisy here, डायरेक्ट लिख देना। The people who live here are quiet and contented. The title of the novel is therefore undoubtedly appropriate. It has beauty. It also has a utility in the sense that it add to the total atmosphere of the novel. ये लाइंस लिख देना। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो पूरी समरी है आप वो लिख देना। तो इस तरीके से क्या है कि आप टाइटल का जो क्वेश्चन आता है वो अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद आएगा थीम, कि थीम बतानी होगी। तो थीम है जो वो 2 बनती है, एक तो है पेशेंस और एक बनता है लव। पेशेंस कैसे बनती है कि जो गैब्रियल ओक था
उसने बाशिबा को क्या है कि प्रपोज किया सबसे पहले, लेकिन जब उसने मना कर दिया बाशिबा ने, तब उसने पेशेंस रखा और लास्ट में उसकी जो शादी है वो बाशिबा से ही हुई थी। लव इसलिए बनती है क्योंकि तीनों ही पर्सन क्या है कि बाशिबा के पीछे थे, बाशिबा से प्यार करते थे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि अगर वो पूछा जाता है कि कौन सी थीम है, तो आप लिख सकते हो लव पेशेंस, इस तरीके से। तो आप क्या है कि ये जो लाइन्स है इसमें से 3 या 4 लाइन्स आप लिख देना, या फिर अगर आप चाहो तो आप पूरा ये लिख देना, एक पेज का ये हो जाएगा, एक पेज का ये हो जाएगा। अगर थीम का क्वेश्चन है जो आपका लॉन्ग में आता है, सेक्शन सी में आता है, तब 2 पेज के आप ये लिखने के बाद 3 पेज की समरी लिख देना। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पेशेंस, Patience is shown as a virtue to be rewarded, even though it is not easy for character to acquire. पेशेंस है जो यहाँ पर दिखाया गया है एक गुण के रूप में, जो कि इजी नहीं है करैक्टर में दिखाना। गैब्रियल टेक्स अ पेशेंट अप्रोच टू हिज वर्क, नॉट बीइंग अफ्रेड टू स्टार्टिंग ओवर एंड ग्रेजुअली progressing through his career. He also understands that doing farm's tasks slowly and meticulously ensure they will be done well and support the success of the farm in the long run. He takes the same approach of his feeling for Bathsheba, remaining steadfastly loyal to her even though she takes him for granted and seems to have fallen in love with another man. तो यहाँ पर उसके 2 पेशेंट्स के बारे में बताया गया है, एक तो फार्म से रिलेटेड, दूसरा किससे, बाशिबा से रिलेटेड। फार्म से रिलेटेड क्या था कि उसने क्या है कि जब उसका यानी कि गैब्रियल ओक पेशेंस अप्रोच टू हिज वर्क, अपने काम के लिए क्या है कि उसने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा था स्टार्टिंग से ही लेकर, और बाशिबा के प्रति भी क्या है उसने पेशेंस रखा हुआ था। इवन उसे पता था कि बाशिबा है जो उस यानी कि कोई और भी उससे प्यार करता है, लेकिन फिर भी क्या है कि उसमें पेशेंस था। बाशिबा डज नॉट नेचुरली डिस्प्ले एज मच पेशेंस since she liked to follow her impulse, but she gradually learns to appreciate a slower and more careful approach to life. तो ये इस तरीके से अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग वाली लाइंस लिख देनी है 4 या 5, और उसके बाद यानी कि आप यहाँ तक लिख सकते हो एक्वायर तक, उसके बाद आप लिख सकते हो गैब्रियल टेक अ पेशेंट्स अप्रोच टू हिज वर्क, यहाँ तक लिख देना। इसके बाद आप क्या है कि जो गैब्रियल बाशिबा वाली लाइन है देन आप वो लिख देना। बाशिबा वाली लाइन जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ही टेक द सेम अप्रोच ऑफ हिज फीलिंग फॉर बाशिबा, रिमेनिंग steadfastly loyal to her even though she sometimes takes him for granted and seems to have fallen in love with another man। ठीक है, इसके बाद अगला जो थीम है वो कौन सी है, लव। लव इज़ द मेजर थीम ऑफ द नॉवल। जो लव है वही क्या है, मेजर थीम है इस नॉवल की। इन फैक्ट द प्लॉट रिवॉल्व अराउंड बाशिबा ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो प्लॉट है वो क्या है कि रिवॉल्व्स घूमता है अराउंड बाशिबा, बाशिबा की तरफ, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड जिसे कि बाशिबा समझ जाए व्हाट लव ट्रू इज़, यानी कि रियलिटी में लव क्या होता है, एंड व्हाट टाइप ऑफ मैन इज़ वर्थिड ऑफ गिविंग हर लव टू, और कौन सा पर्सन सही होता है प्यार के लिए। ईच ऑफ हर स्वेटर्स रिप्रेजेंट अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव। तीनों ही जो लोग थे उन्होंने अपना जो बाशिबा के प्रति प्यार था वो अलग अलग तरीके से दिखाया। बॉलीवुड ऑफर अ लव दैट इज़ इंटेंस, ऑब्सेसिव एंड फंक्शन लाइक अ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। ही ट्राई टू बाय हर लव विद लग्जरियस गुड एंड प्रॉमिस टू शेयरिंग इन हिज प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर जो बॉलीवुड था उसने तो अपने पैसे वगैरह के साथ क्या है कि उसे अपना जो प्यार जताने की कोशिश की थी। ट्रॉय ऑफर हर अ पैशनेट sexually change love that is very pleasurable in the short term but quickly faded away, is not sustained with a long term devotion or compatibility compatibility। तो यहाँ पर जो ट्रॉय है उसने भी क्या है कि अपने तरीके से क्या है बाशिबा के प्रति लव दिखाया था। इट इज़ गैब्रियल, और गैब्रियल था हु ऑफर हर ए क्वाइट अनएज्यूमिंग, और जो गैब्रियल था वो क्या है कि उसको पूरा टाइम दे रहा था, पेशेंटली क्या उसका वेट कर रहा था, बट स्टीड फास्ट एंड रिलायबल लव दैट विल एंडवर थ्रो प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। एंड एज बाशिबा मैच्योर शी कम टू रियलाइज वट रियल लव इज़, और बाशिबा होती है उन तीनों के प्यार को देखती है, उनके जो एक्सप्रेस करने का तरीके है उसे देखती है, लास्ट में वो मेच्योर हो जाती है और वो रियलाइज़ करती है कि रियल लव क्या होता है।
दैट गैब्रियल इज़ द बेस्ट पार्टनर फॉर हर। इसी तरीके से फिर उसे लास्ट में ये फील होता है कि जो गैब्रियल है वही उसका रियल पार्टनर है, क्योंकि पैसे से कभी भी प्यार को खरीदा नहीं जा सकता। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।